कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्त वत्सल भगवान श्री नारायण जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और भक्त शिरोमणि महावीर हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का चौथा अध्याय, महात्म का चौथा अध्याय, गोकर्ण उपाख्यान, गोकर्ण का पाठ आज हम आरंभ करेंगे। इसमें प्रभु की महिमा और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने भाव से जो इसमें बताया गया है उसी तरह से आप अपना भाव कीजिए और साक्षात प्रभु श्री हरि के दर्शन उसी भाव से कीजिएगा। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनके श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण थे। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी परदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे तिरभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन के से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। वे परम आनंद चिन्ह मूर्ति, मधुरा अति मधुर मुरलीधर, ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनियों उत्पन्न होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई शुद्धि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताएं कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छंद प्रायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन की चोरी का ध्यान करते हैं तथा दूसरों के धन से ही अपने को पुष्ट होते हैं या करते हैं, तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी
हे देव ऋषि नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। भिक्षाजीवी मतलब भिक्षा मांग करके अपना पोषण करता था, भोजन ग्रहण करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कर्पण कंजूस थी और झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकल करके वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा ही दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उसके ऊपर फल या फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो। यानी कि संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो, यानी इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, यानी कि आपके भाग्य हैं, भाग्य में संतान सुख नहीं है। विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि तुम्हें इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान सुख नहीं है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा को छोड़ दो। संसार में सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण को त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है।
लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ये हर एक इंसान की या हर मनुष्य की यही मान्यता है कि पुत्र पौत्र आदि हो, गृहस्थ आश्रम हो, धन हो, संपत्ति हो, यही इसी में मतलब रस सरस है, यही संसार में मतलब यही सुख है, इसी को सुख मानते हैं। जिसके पुत्र नहीं है तो वो पुत्र में सुख तलाश करता है, जिसके धन नहीं है तो वो धन में, लक्ष्मी में सुख की तलाश करते हैं। लेकिन पता किसी को नहीं है कि इस संसार सागर में, संसार धराधाम पर सुख नहीं है। अगर सुख है तो वो सिर्फ प्रभु नाम में है, प्रभु नाम संकीर्तन की। परंतु ये माया का जो पर्दा है उसकी वजह से या उसके कारण ये समझ में नहीं आती हैं इंसान के, मनुष्य के। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, यानी भाग्य जिसके उद्योग को, परिश्रम को कुचल देता है, उस पुरुष के सामने तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो अपना हठ पकड़ लिया है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। महात्मा जी कहते हैं कि पुत्र में सुख नहीं है, क्योंकि चित्रकेतु को बड़ा दुख उठाना पड़ा था। उन्होंने विधाता के लेख को मिटाने के लिए हट की थी, तो उस के कारण चित्रकेतु जो राजा थे उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। तो सन्यासी कहते हैं, जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल दे करके कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके पुत्र होगा, एक पुत्र होगा इससे। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय पर ही अन्न खाने का नियम रखना है। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यो कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को, यानी अपनी धर्म पत्नी के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ ठहरेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ जाने से मेरी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। फिर मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का काम कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर मेरे प्राणों ही चले जाएंगे, मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्लभ पड़ जाऊंगी तब ननद आकर घर का सारा माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसने वह फल नहीं खाया तो फिर शाम को उसके पति ने आकर उससे पूछा कि फल खा लिया। तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत कहकर सुनाया। कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर के में गुप्त रूप से रह करके तू अपने पति को कुछ धन देगी। गुप्त रूप से रह, तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गऊ को खिला दें। ब्राह्मण की जो स्त्री थी, पत्नी यानी कि धुंधली ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया।
इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप ला करके उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुन करके वह सब लोगों को आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा दी, भोजन कराया। उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे सतनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से भी मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था पर वह चल बसा, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है और देव योग से उसे उसके घर भी यानी कि ब्राह्मणी की कोख से भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। लेकिन भाग्य से ये गुप्त रहस्य की बात किसी को पता नहीं चली। आत्मदेव ने उस बालक के यानी गौ के कान देख करके उसका नाम गोकर्ण रखा। उस बालक का शरीर तो मनुष्य के समान था, सिर्फ कान थे वो गऊ के समान थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी तो बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणों उचित आचरों का आचरण उसमें एक भी नहीं था। न खान पान का ही कोई परहेज करता था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था, यानी क्रोधी था वह बहुत। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें झट से कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडा उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कर्पण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला। उसे ब्राह्मण को यानी आत्मदेव को उसी सन्यासी महात्मा के वचन याद आए। इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। ये बात उसने उस समय भी कही थी जब वह पुत्र उसके घर पे नहीं पैदा हुआ था, जिस दिन वह सन्यासी से मिला था कि मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, कि मुझे पुत्र रतन नहीं है, वह सबसे बड़ा दुख है। और अब पुत्र हो गया है तो अब उसे ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा मतलब विपत्ति है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। और इस दुख के कारण यानी जो उस पुत्र उसका कुपुत्र हो गया है, इस विपत्ति के कारण मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज वहां आए और उन्होंने पिता का वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया अपने पिता को। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, किसका धन? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुन करके आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए?
यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का एक पिंड मात्र है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास में न फटकने दें। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण और दोषों का विचार करना छोड़ करके एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था। यह चतुर्थ अध्याय, महात्म का चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत कथा का। अब थोड़ा हम नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।